देखिए, दंत कथाओं में भी है और कई धार्मिक पुस्तकों में भी अमर अर्थात कभी न मरने वाला वरदान दिए जाने का प्रसंग आता है। और कई लोगों को अमर बताया भी जाता है कि वो अभी तक जिंदा हैं, ये है वो है। किंतु मेरे विचार से अमर होने का अर्थ ये है ही नहीं कि उस व्यक्ति की कभी मृत्यु ही ना हो या वो सशरीर सदैव जीवित रहे। तो फिर क्या हुआ इस अमरता का अर्थ? देखिए, कोई भी व्यक्ति आज तक अमर नहीं रहा, किंतु बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं और उन्हीं के साथ साथ बुरे लोग भी हुए हैं जिनकी पहचान अभी तक जिंदा है। जैसे राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, और भी अन्य हैं। और यही क्यों, उनकी कथाओं से जुड़े अन्य कई सारे व्यक्तियों के नाम भी और उनके कुछ विचार भी आज तक जिंदा हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति के अमर रहने का अर्थ हुआ उसके नाम और उसके विचारों की पहुंच लोगों तक हमेशा बनी रहना। और यही मकसद अमरता का आशीर्वाद देने वाले का भी रहा होगा। आशीर्वाद देते समय वो सामने वाले की प्रसिद्धि की ही अमरता की कामना करता होगा। एक उदाहरण और देता हूँ। आपने देखा होगा कि आज के समय में यदि किसी जनप्रिय नेता की मृत्यु हो जाती है तो लोग नारे लगाते हैं कि अमुक नेताजी अमर रहें। वे नारे लगाने वाले लोग ये तो निश्चित रूप से जानते ही हैं कि उस नेता की मृत्यु हो गई है, फिर भी वो उसके अमर रहने के नारे लगाते हैं। तो उनका अभिप्राय यही होता है कि उन नेता का नाम या उनके विचार हमेशा बड़े अमर रहें। यही अमरता का अर्थ है। ये ऐसे ही है जैसे कि आज यदि हम राम और कृष्ण की जय बोलते हैं और जय का अर्थ होता है विजय अर्थात जीत, तो राम और कृष्ण की जय का अर्थ ये नहीं है कि राम और कृष्ण की जीत हो, बल्कि राम और कृष्ण की जय का अर्थ है राम और कृष्ण के विचारों की विजय। जब देश में राम राज्य लाने की बात की जाती है तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि राम फिर से पैदा हों या उनको कहीं से ढूंढ कर लाया जाए और उनको राजगद्दी सौंप दी जाए, बल्कि राम राज का अर्थ है राम के विचारों वाला शासन जिसमें किसी के साथ भी अन्याय ना हो। बस इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की अमरता का अर्थ है उसके गुणों और विचारों का अमर रहना या उस व्यक्ति का हमेशा लोगों की यादों में बने रहना।